डेमोक्रेसी की एक खबर की जिलों के डीएमएसपी के लिए एक चेतावनी है कि भैया संभल जाओ, मामला इधर लखनऊ में गर्म हो रहा है। यूपी के आधा दर्जन जिलों के डीएमएसपी इन दिनों सरकार की रडार पर आ गए हैं और नवरात्र के बाद कहीं इन जिलों में कार्रवाई ना हो जाए। इसके पीछे कारण बना है आईजीआरएस सीएम का जो हेल्पलाइन है, डैशबोर्ड प्रोग्राम है, जिसमें जिलों से जो रिपोर्टें लग रही हैं वो गलत हैं, झूठी हैं, जिसके चलते अधिकांश लोग मुख्यमंत्री कार्यालय से जब फीडबैक लिया जाता है तो उसमें ये जवाब देते हैं कि हमारी शिकायत का गलत निस्तारण हुआ है, फर्जी निस्तारण हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस काम के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को एक जिम्मेदारी दी है कि इन पोर्टलों पर जो लोग झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं, जनता की शिकायतों का गलत निस्तारण कर रहे हैं, उन जिलों को चिन्हित कीजिए। अगर आप अगस्त और सितंबर महीने की समीक्षा बैठक देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि गोंडा, भदोही, आजमगढ़, ललितपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर ये जिले मुख्यमंत्री की समीक्षा में फिसड्डी आए हैं। तो इन जिलों के डीएम और एसपी के लिए भी आगे मुसीबत होने वाली है। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और उन्होंने इन जिलों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव से कहा है कि वो इन सब की समीक्षा करके जल्दी रिपोर्ट दें। हालांकि फतेहपुर और आजमगढ़ में जो डीएम थे वो पहले ही हटाए गए हैं। सी इंदुमती को तो शासन में कर दिया गया, लेकिन विशाल भारद्वाज आजमगढ़ से अब कुशीनगर के डीएम बन चुके हैं। वहाँ पर फतेहपुर में नए डीएम आए हैं और इसी तरह से आजमगढ़ में भी नए डीएम गए हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी जिम्मेदारी अभी फिक्स नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात से काफ़ी नाराज़गी है कि जनता का जो अधिकतम फीडबैक है वो नकारात्मक क्यों आ रहा है। शिकायतकर्ता जो प्रशासनिक रिपोर्ट लग रही है उससे असंतुष्ट क्यों है। इसके लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की जिम्मेदारी फिक्स की जाए और मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि आप इस पर इमीडिएट निर्णय लीजिए। तो ये दूसरा मौका है लगातार जब इंद्रमणि त्रिपाठी का जो जिला है औरैया वो लगातार टॉप पर आया है। इंद्रमणि त्रिपाठी को अभी 3 महीना ही डीएम बने हुआ है औरैया में और उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। इसी तरह से राजधानी लखनऊ में सूर्यपाल गंगवार जिलाधिकारी हैं। उन्होंने लखनऊ को इन सारी शिकायतों के मामले में टॉप पर पहुंचा दिया है निस्तारण में। तो गंगवार एक जमीनी अफसर के तौर पर काम कर रहे हैं और एक ऐसे अफसर के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई जब जनता उनसे शाम को, रात में भी कार्यालय से लेकर घर तक वो मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजधानी में बैठकर एक जिलाधिकारी अगर हर समय उपलब्ध है जनता के लिए तो वो सरकार की छवि को मजबूत करता है। तो योगी सरकार के लिए सूर्यपाल गंगवार का लखनऊ में रहना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर है, जिसमें फीडबैक ये बता रहा है कि लखनऊ के डीएम बेहतर काम कर रहे हैं। अब गोंडा की डीएम और विशाल सिंह जो भदोही के डीएम हैं, इनका जिला फिसड्डी है। इसी तरह से ललितपुर के डीएम अक्षय त्रिपाठी का भी जिला पीछे चल रहा है। अक्षय त्रिपाठी को लगभग साल भर हो गए वहाँ गए हुए। और उसके बाद मिर्ज़ापुर में डीएम है प्रियंका निरंजन। प्रियंका निरंजन भी लगभग साल भर से ज़्यादा से मिर्ज़ापुर की डीएम है। महिला हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनका जिला पीछे चल रहा है। विशाल भारद्वाज पिछड़ने के बावजूद डीएम बने रहने में कामयाब हैं। ये उनकी अपनी एक अलग शैली है या उनका अपना एक अलग इमेज है, जुगाड़ है। सी इंदुमती फतेहपुर में अपनी कार्यशैली के लिए चर्चित थी और इसी वजह से वो निपट गई। अब जो अधिकारी हैं वो बेहतर काम करेंगे, इस उम्मीद में उनको जिलाधिकारी फतेहपुर बनाया गया है। आगे जब बात आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की समीक्षा में जो जिले टॉप पर हैं
उन जिलों के डीएम को बहुत शुभकामनाएं हैं कि दुर्गा शक्ति नागपाल, इंद्रमण त्रिपाठी और सूरपाल गंगवार ये प्रदेश में अव्वल आ रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि ये समीक्षाएं सरकार की साख से जुड़ी होती हैं। लखनऊ में बैठकर भाषणों में ईमानदारी की, जनता को मदद देने की, राहत पहुंचाने की बड़ी बड़ी बातें सरकारें करती हैं, लेकिन जब जिलों से फीडबैक नकारात्मक आता है तब उनको भी ये बात पता चलती है कि हम जितना बोल रहे हैं उसका ज़मीन पर आधो नहीं उतर रहा है, और इसको सबको बंटाधार करने वाले हमारा सरकारी तंत्र है। इस तंत्र में जो शीर्ष पर बैठा है उसको सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी लेनी होगी। तो निश्चित है कि अगर काम का मूल्यांकन नहीं होगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर काम करो चाहे ना करो, घर में लेटे रहें अधिकारी, नीचे वाले काम करेंगे, डीएम साहब मस्त रहें, अपने घर में सोएं आराम से। तो ये तो फिक्स होना भी चाहिए। और मनोज कुमार सिंह जैसे मुख्य सचिव से ये उम्मीद है कि वो ऐसे लोगों को बख्शेंगे भी नहीं। एक निष्पक्ष मुख्य सचिव के तौर पर मनोज कुमार सिंह ने जो नाम कमाया है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे ये जिलाधिकारी अब परिचित हो चुके होंगे। तो स्वाभाविक है कि देर सवेर परिणाम कुछ ना कुछ आप सबके सामने आएगा।